परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मां भारती मां भारतने वंदन करीए छे અને આજે ડોક્ટર હેડગેવાલા ઉદ્યાનની અંદર ઉપસ્થિત યોગ કેમ્પના સર્વે ભાઈઓ અને બહેનો અને અહીંયા જે પધારેલા મહેમાનો છે નાગરિકગણ છે અહીંયા સમા વિસ્તારથી પધારેલા જે પણ શ્રેષ્ઠ નાગરિકો છે આ ગાર્ડનના જે લોકો સ્વાસ્થ્યની ખોજમાં આવી રહ્યા છે તે બધાને આજના આ ભારત માતા પૂજનના કાર્યક્રમમાં 26 જાન્યુઆરીના ઉપલક્ષમાં ખૂબ ખૂબ શુભકામના છે અને ખૂબ ખૂબ આજના દિવસને 26 જાન્યુઆરીના ઉપલક્ષમાં આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ શુભકામના। एक संस्कृत में श्लोक है कि सलीलम दामम रूपम पौलो अभिगंधवायिनी चरितम विकल्प करितम धर्मो दयाया गायिनी यत् प्राणिनम सर्वगं कौतुलयरसेसम वंदे सदा भारतम स्वदेशम वंदे सदा भारतम स्वदेशम आत्मनं मोक्षार्थं वंदे भारत हिताय च कि आत्मा की शुद्धि के लिए यदि अपने जीवन को शुद्ध करना है तो मां भारती के शरण में आना पड़ेगा, मां भारती का पूजन करना पड़ेगा। आज 26 जनवरी केवल हम भारत देश के अखंडता संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए एकत्रित नहीं हुए। आज हम मां भारती के ऊपर अपने आप को बलिदान देने वाले ऐसे देश के महापुरुषों, हमारी अपने संस्था के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे नगर के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, हमारे क्या मर्यादाएं हैं, हमारी क्या दायित्व है, उसके लिए भी हम यहाँ पर उपस्थित हुए। शास्त्र में कहा गया है धर्म रक्षित रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए आज 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिन है। संविधान आज के दिन भारत का संविधान जो है आज के दिन प्रकाशित हुआ और आज के दिन अप्लाई हुआ। इसलिए आधुनिक समय में जो देखा जाए तो अपना आधुनिक जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? संविधान। इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा मूल अधिकार। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हम नागरिकों को वे संदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संयोगः, अर्थात निष्काम रूप से काम करना ही किसी राष्ट्र के नींव जो है वो सुदृढ़ होता है। यदि निष्काम रूप से हम यदि काम करेंगे तभी। आज श्री कृष्ण भगवान ने दूसरा भी श्लोक कहा है उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कि यदिना जगत श्रेष्ठ तत्व देवे करो जगह सयत प्राणम लोकस्य दुर्गते। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी देश को सर्वश्रेष्ठ आचरण युक्त देश बनाना है तो उस देश में रहने वाले नागरिक का आचरण शुद्ध और योग्य होना चाहिए। इसलिए हर भारतवासी का मां भारती के प्रति अपनी एक दायित्व बनता है कि हम अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाएं, तब जाकर ये देश जो है आचरण योग्य होगा। ये हमारा नागरिक दायित्व है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 प्रकल्प लिए हैं। स्व मतलब स्वर अपना स्वदेशी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मुगल के पहले जो भारत देश था उस समय भारत जो है पूरे विश्व में आउट ऑफ 143% प्रोडक्ट जो है वो निर्यात करता था। और उस समय जो है सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत जो है यदि 1 रुपया 100 रुपया यदि पूरे विश्व में यदि आर्थिक परिस्थिति हो उसमें 27% रुपये का योगदान भारत का। इसलिए हम सोने की चिड़िया कहे जाते हैं। लेकिन मुगलों और अंग्रेजों और डच पुर्तगालियों के आक्रमण होता रहा। आप कल्पना कीजिए कि जब मोहम्मद गजनी आया था अपने सोमनाथ पर मंदिर लूटने, 17 बार मंदिर लूट कर गया। उस समय भारत देश की आबादी 12 करोड़ थी
और केवल वो 20 से 25 गुंडे जो है अफगानिस्तान से और सोमनाथ मंदिर लूटने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आए, लेकिन भारत देश में अपनी संगठनात्मक परिस्थिति के अभाव के कारण 12 करोड़ लोगों ने उस 25 चोरों को नहीं रोक सके। क्यों? क्योंकि हम आपस में असमानता, जो हमारा ऊंच नीच, जातिवाद, धर्म, संगठन में जो बटे हुए हैं, आज ही देख लीजिए माँ भारती यहाँ पर उनका फोटो है, लेकिन आप देखिएगा बहुत लोग जो है निष्क्रिय हो गए, यहाँ पूजन करने नहीं आएंगे। क्यों? माँ भारती, आप एक कल्पना कीजिए कि जिसके पेट से हम जन्म लेते हैं उस माँ के पेट में हम 9 महीने रहते हैं, जबकि वो बालक पिता का होता है। माँ जो है 9 महीने तक मात्र उस बालक को आकार देती है अपने खून से, और 9 महीने बाद जब जन्म देती है तो उस माँ को हम आजीवन उसकी रक्षा करने का प्रण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने अपने पेट में हमको रखी है, इसलिए उस माँ का मातृत्व के कारण उसकी रक्षा करने के लिए हम कटिबद्ध होते हैं। कितने? 9 महीने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जन्म देने वाली माँ और जन्म लेने वाला बालक कहाँ जन्म लेता है? इस पृथ्वी पर। ये पृथ्वी जो है पूरी जीवन छाती फाड़ कर आपको शुद्ध ऑक्सीजन देती है, शुद्ध जल देती है, शुद्ध आपको फल देती है, शुद्ध आपको अन्न देती है। आप इसके ऊपर थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, चप्पल मारते हैं, और फिर भी माँ जो है, पृथ्वी जो है आकर नहीं करती। तो क्या वो मेरी माँ नहीं है? क्या वो हम सबकी माँ नहीं है? क्या वो भारत माँ हमारी माँ नहीं है? और उस माँ के बारे में, जन्म देने वाली माँ के बारे में एक शब्द कोई बोले तो तलवार निकाल कर उसका सिर धड़ अलग करने को हम तैयार होते हैं। तो क्या जन्म देने वाली माँ और जन्म लेने वाले बालक, जिसका पालन पोषण आजीवन जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक बिना स्वार्थ से आपकी सेवा करने वाली पृथ्वी भारत माँ, क्या भारत माँ के बारे में कोई एक शब्द तो क्या हमारे खून नहीं खोलने चाहिए? तो इस संकल्प के साथ हमको आज के दिन संकल्प लेना होगा। भगवान श्री राम जब लंका पर गए थे, लंका विजय किए थे, तो भगवान श्री राम को वहां लक्ष्मण ने क्या कहा था भगवान श्री राम से? एक कहा था, भैया अयोध्या जाकर क्या करेंगे? मिट्टी का मकान है, धूल है, झाकड़ है, चारों तरफ डस्ट है, लंका सोने की है, हमने विजय प्राप्त कर लिया, तो हमको यहीं रहना चाहिए। तब भगवान राम कहते हैं कि अपितु स्वर्ण में लंका में लक्ष्मण रोजोरे जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसे, कि है लक्ष्मण, भले सोने की लंका है, लंका सोने की मुझे मालूम है, लेकिन माँ मातृभूमि और मातृभाषा का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसका पालन पोषण, उसका स्वाभिमान जगाने का काम हमारा। इतना ही रामचरितमानस में अपने तुलसीदास ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। अर्थात परोपकार करना, सेवा करना ये दुनिया का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और यही भारत देश की आत्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब उनका जन्म हुआ था, जब बालक थे, जब बड़े हुए तब वो श्री राम थे, लेकिन उनके लक्षणों के कारण, उनके कर्तव्यों के कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उसका इस वाक्य का अर्थ ये हुआ, सत्य, नैतिकता, वचनबद्धता जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदर्श है। भगवान राम का आदर्श जो था वो क्या था? सत्य, नैतिकता और वचनबद्धता उनका आदर्श था, और यही हमारे संविधान की आत्मा। इसलिए दोस्तों, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आज माँ भारती जो है कि आज तमाम प्रकार के गुटों में विभाजित हो गई है। आप सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे, हम धर्म में विभाजित हो गए हैं। हम कहते हैं कि हिंदुओं सोचरा सर्वं हिंदू पति तो भवत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हमारा संकल्प होना चाहिए, कोई हिंदू अछूत नहीं है, कोई हिंदू पतित नहीं है, अपवित्र नहीं है, सब हिंदू, हम सब भारतवासी एक माँ के सपूत हैं, हम सब एक हैं।
इसलिए हमको क्या है कि किसी भी हिंदू को अपने समाज से अलग जाकर दूसरे समाज में जाकर धर्मांतरण करना पड़े, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। ये केवल इच्छा नहीं, सुभाषित में कहता है में सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ, केवल इच्छा शक्ति से काम नहीं होता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। सुभाषित में एक और वाक्य कहा गया है कि न सा सभा प्रत्यय न संति वृद्धा, अर्थात जिस सभा में, जिस मीटिंग में, जिस घर में, जिस समाज में यदि वृद्ध न हो, जिस समाज में यदि बड़े माता पिता न हो, वो घर घर नहीं है, वो समाज नहीं है, वो सभा नहीं है, वो मीटिंग नहीं है। और जो वृद्ध, जो अनुभवी व्यक्ति, वदंती विद्या, यदि वो विद्या न देता हो, यदि वो वेद न बोलता हो, यदि वो मंत्र न बोलता हो, यदि वो सही दिशा न देता हो, वो अनुभवी नहीं है, वो वृद्ध नहीं है। इसलिए हर समाज में हर जगह अनुभवी व्यक्ति का होना जरूरी है, घर में माता पिता होना जरूरी है। आज हमारे समाज में देखें, हम वृद्धाश्रम में माता पिता को छोड़ आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज पर्यावरण जो है निभाव, आपको मालूम है कि इसमें हमको ऑक्सीजन दे रही है, पानी दे रही है, इसलिए पेड़ की रक्षा करना, प्लास्टिक से दूर रहना और जल की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ज्यादा समय न लेकर आप सभी समा विस्तार, बरोड़ा विस्तार, भारतवासी के जितने भी नागरिक, आप सबसे एक ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आप सबको मैं विनती करना चाहता हूँ कि भारत के लिए, भारत को आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, आप जैसे चरित्रवान, आप जैसे विद्वान, आप जैसे राष्ट्रवान लोगों की जरूरत है। आइए मिलजुल कर और भारत को शाश्वत बनाए, भारत को संस्कारी बनाए और भारत को सशक्त बनाए। आइए सब मिलकर और संकल्पना करते हैं। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, रिपीट कीजिएगा, आप कहिएगा, हम भारत देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं भारत के संविधान, भारत की अखंडता का पालन करूंगा। मैं भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का आपस में मिलाकर और सौमान्यता रखूंगा। भारत माता की वंदे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।